मीडिया प्रतिनिधियों का संबोधन करें। धन्यवाद। माननीय मंत्री उद्योग विभाग, यहाँ पे मेरे सहकर्मीगण और उपस्थित यहाँ के मीडिया के हमारे प्रतिनिधिगण, जैसा कि आपने वीडियो में देखा अभी कि विगत एक साल में विभाग कई पहलुओं पर काम किया है और बिजनेस कनेक्ट एक कल्बिनेशन है उन प्रयासों का, उन पहलुओं का। बिजनेस कनेक्ट, जैसा कि डायरेक्टर साहब ने बताया, ये 19 और 20 दिसंबर को होगा और 19 तारीख को इनॉग्रेशन होगा और उसके बाद सेक्टोरल सेशंस होंगे अलग अलग विभागों द्वारा। जो हमारी 4 बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी है, टूरिज़्म पॉलिसी है, आईटी और लेबर, इनको हम लोगों ने प्राथमिकता दिया है सेक्टोरल सेशंस के लिए। यहाँ पे इन चारों सेक्टोरल सेशंस में क्षेत्रों के प्रतिनिधि आएंगे, हमारे निवेशक आएंगे और उसके बाद एक प्लीनरी सेशन होगा। यहाँ पर इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, वो अपना इंटेंट भी बताएंगे और जो इन्वेस्टमेंट्स के उन्होंने तैयारी की है उसके बारे में बताया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा मोमेंटस ओकेजन है हमारी जर्नी में, क्योंकि ये एक ऐसा पड़ाव है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कि हम लोग उस पड़ाव पे पहुँचे हैं जहाँ पर हम मैक्सिमम रीच का प्रयास कर रहे हैं। रीच इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रीच इन टर्म्स ऑफ सेक्टर्स एंड रीच इन टर्म्स ऑफ एरिया। यानी कि हमारा ये प्रयास है कि हमारी जो भी उद्योग लग रही है उसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट ले आए। तो इसमें कुछ सेक्टर्स होते हैं जो बहुत एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव होता है, जैसे टेक्सटाइल है, लेदर है, फूड प्रोसेसिंग है। तो उसमें हम लोग बहुत बड़े पैमाने पे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और आपको जान के खुशी होगी कि इसमें महिलाओं के बहुत आगे भूमिका है और उसको देखते हुए अब हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है कि अब महिलाओं को 2 शिफ्ट में भी काम करने की अनुमति दी जाए। तो क्योंकि इतना डिमांड भी आ रहा है उनका, उनके तरफ से रिस्पॉन्स इतना अच्छा है। दूसरा जो है वो हमारा है कि हमारा एरिया, क्योंकि लोगों का कहना है कि यूजुअली पटना के अराउंड ही इंडस्ट्रियल एरिया है, तो हम बता रहे हैं कि हम उसको एक्सपैंड कर रहे हैं। हम किशनगंज में भी कर रहे हैं और अभी जो सरकार की कैबिनेट से जो निर्णय हुआ है वो निर्णय है कि हम सभी जिलों में ज़मीन का अधिग्रहण करें और अधिग्रहण करके इसको इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में डेवलप करें। तो अभी सभी जिलों में हमारा अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और आने वाले समय में मेरे को लगता है कि करीब 15,000 एकड़ हमारे पास आ जाएगा। इसके अलावा हम इंडस्ट्रियल पार्क्स की भी तैयारी कर रहे हैं, जो हमने कहा कि सेक्टर्स को हम लोग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो हमने ऑलरेडी टेक्सटाइल और लेदर के बारे में बताया, बट इसके अलावा हमारा जनरल मैन्युफैक्चरिंग है, आईटी पे हम लोग कर रहे हैं और हमारा ये भी लेदर पे हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हमारा किशनगंज में प्रॉपर टैनिंग का आ जाए। तो हम लोग प्रक्षेत्रों का भी विस्तार कर रहे हैं। तो एक ऑलराउंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात हो रही है बड़े निवेशकों के द्वारा। जो हम निवेशक यहाँ पे आए, अपना यहाँ पे इन्वेस्ट करें और उसके बाद सरकार की तरफ से उन्हें जो भी अनुदान दिए जाते हैं, जो भी हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिए जाते हैं, उसका वो लाभ उठाएं। दूसरा जो हमारा पहलू है इस सब का कि हमारा जो ऑनलाइन सिस्टम है, जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का है, चाहे क्लियरेंसेस का है, ये निवेशकों से जो फीडबैक मिला है हमें, जो हमारी मीटिंग्स आपने देखा है वीडियो के माध्यम से, उसमें उसका और उद्यमी पंचायत में भी उसमें हमारा ये रिस्पॉन्स था कि इट्स वन ऑफ द बेस्ट। चाहे आपको क्लियरेंसेस करना हो, आपको कहीं ह्यूमन इंटरफेस नहीं है, या आपको आपकी जो राशि आपको मिलनी है, सब्सिडीज़ की मिलनी है या अन्य मिलनी है, उसके लिए कोई ह्यूमन इंटरफेस नहीं है। आपको इट इज़ अ रूटीन में हम प्रत्येक सोमवार को बैठक करके इसको दे देते हो, इसकी बहुत प्रशंसा हुई। और अभी जो हमारा आने वाले समय में जो हमारा प्रस्ताव ये है कि हम लोग फार्मा सेक्टर में हम लोग आगे बढ़े, फार्मास्यूटिकल्स में हमारा अभी है, हमारा जनरल मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अच्छा है। तो और हमारा जो एक टेक्सटाइल जो गारमेंटिंग में अभी सीमित है, उसको हम लोग अब डाई प्रोसेसिंग और इसका और गारमेंटिंग तीनों पे करें। तो आने वाले समय में बहुत हमारी योजनाएं भी हैं।
तो बिहार बिजनेस कनेक्ट में एक तरह से जो अभी हमारा प्रयास रहा है अभी तक का, उसका कल्मिनेशन एक MOUs जो साइन होंगे उससे पता चलेगा। और जो आने वाले समय में जो हमारी कुछ नीतियां हैं और कुछ हमारा जो प्राथमिकता है उसको भी हम दिखाएंगे। बट हम लोग सिर्फ बड़े निवेशकों पे ही नहीं सीमित है। हमारे लिए, जैसे कि आपने वीडियो में भी देखा कि हमने MSME का भी किया है, और आने वाले समय में MSME बहुत ही बड़े लेवल पे हम लोग करने जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारा कार्यक्रम हुआ था जिसमें हम लोग ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और लघु उद्यमी योजना के लाभुकों को राशि का वितरण किया। तो और उसके बाद अब उसके सक्सेस स्टोरीज हम लोगों ने सुने, और जो बहुत हार्टनिंग है, क्योंकि ये जो MSME है ये वेल्थ क्रिएशन है, दूसरों को एम्प्लॉयमेंट भी देता है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है। तो इसका अभी उन्होंने एक सक्सेस स्टोरी अपना आप बीती सुनाई कि वो एक छोटा सा कारपेंटर थे। उन्होंने अपना काम 10 लाख रुपए जो सरकार की से सहायता मिलती है उससे शुरू किया, और विदिन 1 ईयर उनका टर्नओवर 1 करोड़ हो चुका है। तो इस तरह के सक्सेस स्टोरीज हमें MSMEs में दिख रहे हैं, और हम ऐसे कई सैकड़ों MSMEs का सक्सेस स्टोरीज आने वाले समय में आपको दिखाएंगे। हमारे इंडस्ट्री विभाग का तीसरा पिलर जो है वो स्टार्टअप्स है, और स्टार्टअप्स में भी हम लोग लोगों को जो आइडियाज़ को कैसे साकार कर सके उस पर हम मदद करते हैं। उसमें हम चाहे अपने इंक्यूबेशन सेंटर्स हो, या हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स हो, या हमारा जो हम राशि उनको देते हैं, या उनको DPR बनाने में मदद करते हैं। तो इसमें करीब हमारे पास 900 के करीब हमारे पास लोग हैं जो अभी हमारे स्टार्टअप से लाभान्वित हुए हैं, और आने वाले समय में अगेन हम लोग इसको बहुत बड़े पैमाने पे आगे ले जाएंगे। तो एक ऑल अराउंड इकोसिस्टम हम इंडस्ट्रीज़ के अराउंड डेवलप कर रहे हैं, और एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं जिसमें सभी लोग, चाहे वो चाहे किसी तबके के हो या किसी भी जेंडर के हो, वो उसमें प्लग इन करके लाभान्वित हो सकते हैं। मतलब आप सभी के लिए कुछ ना कुछ हमारी किटी में है। तो हमारा ये एम्बिशियस प्लान है आने वाले समय का। पर अभी हमारा बिहार बिजनेस कनेक्ट एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा है, क्योंकि हम लोगों ने बिहार के इमेज के बारे में, उसके परसेप्शन के बारे में बताया, इंडस्ट्रीज़ वालों ने फिर आके इनकरेज किया, और हम आपको बताना चाहेंगे कि बहुत इनकरेजिंग रिस्पॉन्स आया है बिहार के लिए। और मुझे लगता है कि बिहार बिजनेस कनेक्ट में एक अच्छा अमाउंट का हो सकता है, जो गत वर्ष से की तुलना में कहीं ज़्यादा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का आने के लिए, और आप लोग का हमेशा जो सपोर्ट रहता है उसके लिए बहुत धन्यवाद।